फ्रेंड्स, आज एक नया अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आई। आउटसाइड जयपुर से थी, 32 ईयर्स के आसपास एज थी। अभी एक भी बच्चा नहीं था, एक भी इशू नहीं था। दिक्कत क्या थी कि अचानक पता पड़ा कि हैवी ब्लीडिंग और पेन और हैवीनेस की वजह से वो अपने आप को एवेल्यूएट करा रही थी गायनिकोलॉजिस्ट को। तो अचानक पता पड़ा कि एक बड़ा फाइब्रॉइड्स उनके यूट्रस में है, यानी एक रसोली उनके यूट्रस में है। डॉक्टर ने दोनों ऑप्शन बोले। डॉक्टर ने भाई चूंकि उनके एक भी बच्चा नहीं था तो यूट्रस प्रिजर्व करना तो जरूरी था, तो उन्होंने उनको बोला कि आप इसमें मायोमेक्टोमी यानी कि उस गार्ड को निकालेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी से। लेकिन उन फाइब्रॉइड के साइज बड़े होने की वजह से एक गायनिकोलॉजिस्ट के मन में भी एक संशय था कि कहीं ऑन टेबल ऑपरेशन थिएटर में अचानक हमें यूट्रस पूरा नहीं निकालना पड़ जाए। तो ये एक था। तो इस तरह की 2% की उनकी एक काउंसलिंग की गई थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो उस वजह से पेशेंट बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एक बड़ी सर्जरी से भी घबरा रही थी, क्योंकि हिस्टेरेक्टोमी और मायोमेक्टोमी दोनों ही अपने आप में एक बड़ी सर्जरी है। तो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेके मेरे पास पहुंचे और उन्होंने मुझसे पूछा कि सर, इसका क्या कोई नॉन इन्वेजिव या कोई कम इन्वेजिव तरह का कोई ट्रीटमेंट है। तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि भाई हाँ, इसका एक ट्रीटमेंट ऑप्शन पॉसिबल है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, देखो आपको भी अभी मैं बोल रहा हूँ, ऑडियंस को भी, कि मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हाँ, पॉसिबली एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या कभी कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड का माइक्रोवेव अब्लेशन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्टेरेक्टोमी, मायोमेक्टोमी और यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन फाइब्रॉइड माइक्रोवेव अब्लेशन के बीच का जो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ऐसा नहीं है कि वो मैं बोल दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हिस्टेरेक्टोमी बेकार है, मायोमेक्टोमी बेकार है, ऐसा नहीं है। मैं अपन डिस्कस करेंगे कि किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न आ रहे हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं या मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी रिपोर्ट शेयर करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बुलेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, या हिस्टेरेक्टोमी मायोमेक्टोमी के क्या फायदे नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्टेरेक्टोमी से। दोस्तों देखो, हिस्टेरेक्टोमी के फायदे नुकसान, सबसे बड़ा फायदा तो पहले तो हिस्टेरेक्टोमी मतलब होता है, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कंप्लीट यूट्रस को निकालना। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यानी कि जब यूट्रस ही निकल गया तो फाइब्रॉइड सारा खेल खत्म, मतलब हो गया, मतलब फिर परमानेंटली ठीक हो गया आप, है ना। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है। पर नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखो, नुकसान में पहला ये बोलूंगा कि इट इज ए मेजर काइंड ऑफ सर्जरी। एक आपका पूरा बॉडी का पार्ट निकल रहा है, तो इट इज ए मेजर सर्जरी। जनरल एनेस्थेसिया भी दिया जाता है, बेहोश करके रिकवरी टाइम भी होता है, काफ़ी स्टिच भी लगते हैं, इन्फेक्शन की संभावना भी होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं इन सबसे भी बड़ा, चलो एक बार इंसान इनको भी टॉलरेट कर ले, मैं इन सबसे बड़ा बोलता हूँ कि अगर एटलीस्ट इन अर्ली एज, लेस देन 50 ईयर्स की एज में अगर अपन हिस्टेरेक्टोमी करा रहे हैं, तो सोचिए कितने, मतलब अपने हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके और अपने ऑस्टियोपिनिया, बोन डेंसिटी रिड्यूस होना, बोन पूरे शरीर में वीकनेस रहना, कैल्शियम की कमी होना, 50 मतलब और अर्ली की बात करें 30-40 में सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट होना, हार्मोनल इम्बैलेंस रहना, मीनोपॉजल्स और वो सारी जो दिक्कतें होती है, वैसी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि अननेसेसरी बॉडी का एक पार्ट क्यों निकलवाया जाए। तो पहला भाई फायदा ये है कि ठीक है, यूट्रस निकल जाएगा तो भाई ठीक है, फाइब्रॉइड के साथ एक हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा नुकसान मैं ये बोलता हूँ कि एक तो मेजर सर्जरी से आपको गुजरना पड़ रहा है, और दूसरा आपको जो उससे निकालने से रिलेटेड, क्योंकि बॉडी में यूट्रस कोई वेस्टिजल ऑर्गन नहीं है अपेंडिक्स की तरह कि जिसको निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका एक रोल है और वो कई हार्मोन्स में और कई चीज़ों की उस पर भी मैटर करता है। फर्टिलिटी डिपेंडेंट भी होता है। तो मेरे को लगता है कि ये एक मैटर करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, मायोमेक्टोमी। दोस्तों, मायोमेक्टोमी क्या होती है? लेप्रोस्कोपिक से या फिर ओपन सर्जरी के थ्रू फाइब्रॉइड को निकालना। दोस्तों, मायोमेक्टोमी में ओनली फाइब्रॉइड निकालता है, फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है, फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाता है और इससे प्रेगनेंसी आप भविष्य में डेवलप कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द कि कितना बड़ा फाइब्रॉइड था, कैसा ऑपरेशन हुआ। दोस्तों, लेकिन मैं अब ये तो उसका फायदा हो गया। अब नुकसान क्या है कि ये भी अपने आप में एक बड़ी सर्जरी है, जिसमें कट लगेगा, इंसिजन लगेगा, एनेस्थेसिया दिया जाएगा, रिकवरी टाइम होगा, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी और पेन और इन्फेक्शन की संभावना, जो भी सारी चीज़ें हैं, वो अपने आप में एक इसका कॉमन एक कंसेंसस है। तो ये मायोमेक्टोमी का अपना एक वो रहता है। हिस्टेरेक्टोमी, मायोमेक्टोमी दोनों ही एक डिफाइंड साइंटिफिक प्रोसीजर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट दोनों में आपको एक रास्ते से गुजरना पड़ रहा है।
तीसरा है यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन या यूट्राइन माइक्रोवेव एब्लेशन। देखो यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन का बहुत सिंपल सा फंडा, मैं कई पहले डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि हम यूट्रस की नस में एक एंजियोग्राफी के थ्रू जाते हैं। जिस तरह हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं उस तरह हम यूट्रस की एंजियोग्राफी करते हैं। हम एक पतले से तार के थ्रू यूट्रस की नस में घुसते हैं और उसमें फाइब्रॉइड को सप्लाई करने वाली खून की नस को हम पीवीए पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल की मदद से उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जिससे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूट्रस श्रिंक हो, मतलब का यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स उसका साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके फायदे क्या है दोस्तों? देखो इसमें फर्टिलिटी प्रिजर्व रहती है, प्रेगनेंसी डेवलप कर सकते हो, किसी तरह का कोई जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इट इज डे केयर प्रोसीजर और 1 नाइट स्टे प्रोसीजर्स। इसमें आपको किसी तरह के मतलब 1 या 2 दिन में आप अपने वर्क को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें किसी तरह के इन्फेक्शन के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। हाँ, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि एक मेरा जो पर्सनल अनुभव है कि 10 में से 2 या 3 पेशेंट्स को काफ़ी पेन रहता है कुछ दिनों तक, क्योंकि वो फाइब्रॉइड जैसे नेक्रोस होता है, डेड होता है, तो उसको बोलते हैं इश्केमिक पेन। तो कुछ पेशेंट्स को हमने 10 में से हमने 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको काफ़ी पेन रहा है आने वाले 10, 15, 20 दिनों में। 7 से 8 पेशेंट्स को इस तरह की जनरली समस्या नहीं आती है, पर यह है कि अपन यूट्रस रिमूवल से बच जाते हैं, बहुत मेजर प्रोसीजर से बच जाते हैं, किसी तरह एनेस्थीसिया, किसी तरह इन्फेक्शन से बच जाते हैं। एक जो कॉमनली लोग बोलते हैं कि कभी कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन से प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, लेकिन हम बोलते हैं कि आजकल हार्डवेयर इतने एडवांस हो गए हैं कि हम ओवेरियंस की जो नस होती है उसको बाईपास करके, अंडकोश की नस को बाईपास करके फाइब्रॉइड की नस में जाके एम्बोलाइजेशन करते हैं, तो ओवेरियन फेलियर की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर रहती है। अगर पेशेंट बिल्कुल यंग है, 25 to 35, 40, 42 ईयर्स तक की है, अभी फर्टिलिटी भी अपन को चाहिए, बच्चे भी पूरी तरह से हुए नहीं है, एक बच्चा है, एक और चाहिए, या कुछ भी का एक भी नहीं है, तो उसमें मैं बोलूँगा कि आपको किसी भी बड़े प्रोसीजर पे जाने की बजाय आपको सबसे पहले यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? मैं ये बोलता हूँ कि अपन एक पहले बड़े पहाड़ से कूदने की बजाय अपन छोटे पहाड़ से कूदेंगे, कि एक छोटा प्रोसीजर पहले करेंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर आप, मेरा रिजल्ट से 10 में से 8 या 9 पेशेंट बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं, 1 या 2 पेशेंट में रिजल्ट इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है जितना कि मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर उस 10 में से 8 या 9 पेशेंट से आते हो तो आप एक मेजर सर्जरी से बच जाते हो। हाँ, अगर आप उन 1 या 2 पेशेंट्स में आते हो तो हो सकता है कि आपको फिर बाद में माइमेक्टोमी या हिस्टेक्टोमी की तरफ जाना पड़े, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि मैक्सिमम पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड माइक्रो एब्लेशन भी एक टेक्निक है जिसमें तो हम पेशेंट को ओनली डे केयर में या ओपीडी बेसिस पे हम फाइब्रॉइड के अंदर एक एंटीना लेके जाते हैं और उससे फाइब्रॉइड को बर्न ही कर देते हैं, जला ही देते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है कि फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, जिस तरह से हम थायराइड में करते हैं या लीवर में करते हैं। दोस्तों मैं यही कहूँगा, अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि टेक साइंस आगे बढ़ रही है। आप समझिए चीज़ कैसे मैनेज होती है। धन्यवाद, जय हिंद।